नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है भारवे अर्थ गौरवम, अर्थात भारवी जो हमारे कवि रहे हैं उत्कृष्ट इतने, उनका जो अर्थ गौरव कैसे पता चलता है, उनका अर्थ गौरव किन किन सूक्तियों से पता चलता है, वो सूक्तियाँ जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, आज हम वो सूक्तियाँ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी जो सूक्ति है वो है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, अर्थात ऐसी वाणी दुर्लभ है जो हितकर होने के साथ साथ कैसी हो, मन के अनुकूल भी हो। कहने का क्या तात्पर्य, वो कहना चाहते हैं कि ऐसे वचन बहुत ही क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। कैसे वचन, वो वचन जो हमें सुनने में भी अच्छे लगे और हमारे लिए हितकर भी हो, हमारा वो क्या करे, उत्कृष्ट भी करे, हमारे लिए वो अच्छे भी हो और साथ में हमें वो अच्छे भी लगे। अधिकतर अच्छी बातें बुरी लगती हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यदि यह पंक्ति आ जाए तो आप क्या करेंगे कि ये किसकी है, ये भारवी की है। और कहाँ पर है ये बताइए, आपको पता होगा, ये किराता अर्जुनियम से उद्गृत सूक्ति है। दूसरी ध्यान देते हैं, दूसरी सूक्ति है हमारी समुन्नयन भूतिम मनार्य संगमाद वरम विरोधो अपि सम महात्म भी, अर्थात जो बुरे लोग हैं या जो नीच व्यक्ति हैं उनकी संगति की अपेक्षा बड़े लोगों से विरोध कहीं अच्छा, क्योंकि उससे ऐश्वर्य की सिद्धि होती है। कहने का क्या तात्पर्य है कि बुरे लोगों के साथ बैठकर यदि आप अच्छी अच्छी बातें करें, उससे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप जो बड़े लोग हैं, जो विद्वान हैं, उनके साथ क्या कर लें, विरोध। उनके साथ क्या करें, विरोध। वरम अर्थात अच्छा होगा, उनके साथ किया गया विरोध अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि वो हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाएगा। इसीलिए बुरे लोगों की संगति की अपेक्षा जो बड़े लोग हैं उनसे विरोध अच्छा है। दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। कहने का क्या तात्पर्य है, जो बलवान व्यक्तियों से विरोध करने पर अंत तो कष्टकर होगा ही। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवान के साथ किया गया विरोध क्या होगा, दुरंता, कष्टकर होगा अंत में। तो क्या कह रहे हैं वो, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप बलवान व्यक्ति से विरोध करेंगे तो अंत में क्या है, आपको कष्ट ही होगा। इसीलिए विरोध किसके साथ करें, जो आपके योग्य हो, जो आपके ही क्या है वर्ग का हो, उसी व्यक्ति से क्या है आपको विरोध करना चाहिए। यदि आप अपने से उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ किसी भी क्षेत्र में आप क्या करेंगे, विरोध करेंगे, तो क्या होगा, अंत में वो आपको क्या देगा, कष्ट ही देगा। अगली सूक्ति देखते हैं हम। अगली सूक्ति क्या है, वसंती ही प्रेमणी गुणा ना वस्तुनि, अर्थात प्रेम में गुण बसते हैं, किसी भौतिक पदार्थ में नहीं। पंक्ति से ही आपको स्पष्ट हो गया है क्या, कि जो प्रेम है हमारा उसी में सब गुण विराजमान है। भौतिक पदार्थ जितने भी हैं उनमें क्या है, उनमें प्रेम नहीं है। जो प्रेम है उसी में सारे गुण हैं, जो भौतिक पदार्थ है उसमें कोई भी गुण नहीं है। अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति क्या कहती है हमसे, मतलब सूक्ति, आपात रम्या विषया पर्यंत परितापिनः। क्या कह रहे हैं यहाँ, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य इंद्रियों के विषय तो अपनी प्राप्ति के ही समय अच्छे लगते हैं, अंतिम अवस्था में वे संताप ही देते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि जो हमारे इंद्रियों के विषय होते हैं, प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक विषय होता है, वो क्या है, उनकी प्राप्ति क्या है, समय पर ही अच्छी लगती है, कि भाई अवस्था में वो क्या है, संताप ही उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगली सूक्ति देखते हैं। अगली सूक्ति क्या है, सुलभारम्यता लोके दुर्लभम ही गुणार्जनम। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में सौंदर्य की प्राप्ति कठिन नहीं है, किंतु गुणों की प्राप्ति बहुत कठिन है, दुर्लभ, बहुत कठिन है। क्या, गुण अर्जन, गुणों का अर्जन करना
लोके संसार में क्या है, दुर्लभ है, जबकि जो हमारा सौंदर्य है संसार में उसकी प्राप्ति बिल्कुल भी कठिन नहीं है। पंक्तियों से आपको स्पष्ट ही हो गया है, हमें नहीं लगता है हमें इसे विस्तार से समझाने की आवश्यकता है। हम अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। अगली पंक्ति क्या कह रही है हमसे, अगली सूक्ति है सहसा विदधीत ना क्रियाम, अर्थात बिना विचारे कोई भी अचानक से कार्य नहीं करना चाहिए। बिना विचारे अर्थात अकस्मात कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने कार्यों को क्या करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तदुपरांत हमें कार्य करना चाहिए। कितना अर्थ है इस छोटी सी पंक्ति में, आपको पता ही चल रहा है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि भारवी के लिए क्या प्रसिद्ध है, भारवे अर्थ गौरवम, अर्थात भारवी का जो अर्थ है वो क्या है, बहुत ही गौरवपूर्ण है। यदि आपसे पूछा जाए भारवी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध माने जाते हैं तो वो क्या है, अर्थ गौरव। भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। उनकी सूक्तियों में जो है वो कैसी सूक्तियां हैं, नीतिपरक सूक्तियां हैं भारवी जी की, ठीक है। फिर से हम आपको एक बार और बता देते हैं क्या कहने का तात्पर्य था। सहसा विदधीत ना क्रियाम, अर्थात बिना विचारे अचानक ही कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, पहले विचार करना चाहिए, तदुपरांत हमें उस कार्य को करना चाहिए। अगली सूक्ति को देखते हैं। अविज्ञाते अपि बंधु ही बलात् प्रहलादते मनः, अर्थात अपने बांधव को कोई ना भी पहचान पाए तथापि फिर भी उसे देखकर मन में प्रबल हर्षोद्वेग होता ही है। कहने का क्या मतलब है कि हम अपने बांधव को यदि कोई और ना भी पहचाने तो भी क्या है, उसे देखकर कहीं ना कहीं हमें मन में क्या होता है, बहुत ही हर्ष की अनुभूति होती है। अगली सूक्ति की ओर चलते हैं। अगली सूक्ति हमसे क्या कह रही है, दुर्धिगमा ही गति ही प्रयोजनानाम, अर्थात किसी उद्देश्य का अंतिम परिणाम क्या होगा यह जानना कठिन है। कितनी गहराई है एक छोटी सी इतनी सी पंक्ति में। हम सभी जानते हैं कि हमारा उद्देश्य, हम सोचते हैं बहुत अच्छा उद्देश्य है हम, और उस कार्य को कर देते हैं, परंतु उसका अंतिम परिणाम क्या होगा यह जानना बहुत कठिन होता है। हम परिणाम को बहुत ही कठिनता से ही जान पाते हैं और कई बार हम सोचते हैं इसका परिणाम उचित होगा, परंतु क्या होता है, परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या कहा है, दुर्धिगमा ही गति प्रयोजनानाम, जो हम प्रयोजन कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा कार्य चल रहा है, जिस उद्देश्य से हम उसे करने जा रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा यह जानना क्या है, बहुत ही कठिन है। अगली सूक्ति की ओर चलते हैं। अगली सूक्ति हमसे क्या कह रही है, आत्मवर्ग हितम इच्छति सर्वः, अर्थात सभी लोग अपने वर्ग का हित चाहते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें कहना क्या चाहते हैं, क्या है कि अपने अपने वर्ग का जो भी लोग हैं वो क्या है, कभी भी अपने वर्ग का क्या नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते, बुरा नहीं चाहेंगे। अपने वर्ग का सभी लोग क्या चाहते हैं, हित चाहते हैं। आप इस पंक्ति को किस तरह पहचान सकते हैं, आत्म मतलब अपने वर्ग, अर्थात वर्ग के लोग जो हैं, सर्व सभी क्या है, हितम इच्छति, अर्थात हित ही चाहते हैं। यदि पंक्ति आ जाए आत्मवर्ग हितम इच्छति सर्वः, कहाँ से उद्गृत है, तो आप क्या लिखेंगे, किराता अर्जुनियम से। किराता अर्जुनियम से पंक्ति उद्गृत है, मतलब लिखेंगे नहीं, आप टिक करेंगे। और यदि यह आ जाए किस ग्रंथ के कौन से सर्ग से, तो कहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है। अब हम अपनी अंतिम सूक्ति की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं, यतोत्र इच्छा ही गुणेषु कामिनः, अर्थात कामी जन सर्वदा गुणों की कर्मशः अधिकता की खोज करते रहते हैं, उपस्थित गुणों से संतुष्ट नहीं होते। आप देखिए जो व्यक्ति कैसे हैं, कामी जन है, जो कार्य करते रहते हैं, वो सर्वदा क्या है, गुणों जितने भी उनके गुण हैं उनको और अधिक बढ़ाने की क्या है, खोज करते रहते हैं। जितने उनके पास गुण हैं वो कभी उनसे क्या नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, वो उत्कृष्टता की ओर बढ़ने की क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्या है,
समझ में आई होंगी जितनी भी सुक्तियाँ हैं। और याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि जो सभी सुक्तियाँ हैं आपको दी गई हैं वो कहाँ से है? महाकवि भारवी विरचित किराता अर्जुनियम से उद्गृत हैं ये सभी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पढ़ने में सरलता होगी। ठीक है। और अब आपसे हम पूछना चाहेंगे अंतिम प्रश्न। आपको हमने वीडियो में 2 बार बताया है, जहाँ तक हमें लगता है, कि भारवी का क्या प्रसिद्ध है। अब आपको बताना होगा कि भारवी के लिए कौन सी उक्ति प्रसिद्ध है, उनके कौन से गुण के लिए वो विख्यात माने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, जो आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या होगा? उपयोगी होगा। धन्यवाद।